आपके दादाजी घास काटते होंगे कहीं पे बैठ के। कामयाबी जब सर चढ़कर नाचने लग जाती है तो यह अक्सर तुम्हारी असलियत और तुम्हारे औकात को बयां करने लग जाती है। ये साले हरामी वही गलत करते हैं जो नाथूराम गोडसे को सही कहते हैं। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का इस आशुतोष झा थॉट्स इस चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो का विषय है खान सर। खान सर को आज कौन नहीं जानता, अपने स्टडी टिप्स के वीडियोस के लिए काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन स्टडी टिप्स देते देते मुझे लगता है खान सर कहीं ना कहीं राजनीति में घुसना चाहते हैं और इसीलिए मनगढ़ंत बातें और मनगढ़ंत जो उनके थॉट्स है वो आगे आने लगे हैं। इतिहास के विषयों पर टिप्पणी करने से पहले इतिहास को अच्छी तरह से जब तक समझ ना लो तब तक उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। और खान सर ने यही गलती कर दी। नाथूराम गोडसे के प्रति उनकी घृणा उनके वीडियो के अंदर से उबल उबल कर आ रही थी। उनका गुस्सा साफ तरीके से दिख रहा था कि किस तरह से वे नाथूराम गोडसे के खिलाफ है और नाथूराम गोडसे के प्रति जिनके प्रति वफा है, जिनके उनके प्रति प्रेम है, उनके लिए उन्हें गरियाना तो छोड़ दिया, उनकी औकात को भी नाप डाला। तो चलिए आज हम खान सर के इन सभी बातों को और नाथूराम गोडसे के प्रति उनकी घृणा को समझने की कोशिश करते हैं। और यह सवाल आपसे मैं करता हूं कि कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, क्या नाथूराम गोडसे सच में एक आतंकवादी थे या देशभक्त। आपको कहते हैं आप में किसी की औकात नहीं है आज 2020 में कि आप लंदन घूमने जा सकते। जिस घमंड की और जिस घृणा की बात मैं कर रहा था, ये वही घमंड और ये वही घृणा है। इतिहास की बात करने से पहले थोड़ी फार बातें हम खान सर के इस बकैती भरे बातों को जवाब देने में लगाते हैं। खान सर ने हमसे हमारी औकात पूछी है, यानी कि जो पंडित हुतात्मा नाथूराम गोडसे जी को मानते हैं उनसे उनकी औकात पूछी है कि लंदन घूम नहीं सकते। तो सुनिए खान साहब, हम तो अपनी औकात शान से बता देंगे। अगर आपकी औकात हमने पूछ ली तो आपका जो इतिहास है और आपके जो पूर्वज है वो बुरा मान जाएंगे। फिर भी हम अपनी औकात बता देते हैं कि हमारी औकात इतनी है कि आज भी उस लंदन की महारानी हमारे देश से चुराए हुए हीरे को अपने सर पर लगाती है। इस देश के हमारे पूर्वजों की औकात इतनी है कि हमारी अमीरियत को देखकर ही ये साले अंग्रेज हमारे ऊपर 150 साल तक राज करके गए और हमारे पैसों की वजह से ही इनका 150 साल तक अर्थव्यवस्था चलता रहा। तो औकात की बात आप करिए ही मत। कि जिन्ना का पाकिस्तान देख लो या शेख मुजीबुर रहमान का बांग्लादेश देख लो। खान साहब, जिन्ना का पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बना है, मुजीबर शेख का बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र बना है, लेकिन हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनने नहीं दिया। किसने नहीं बनने दिया, इसके ऊपर कभी डिबेट करने आइए तो बताते हैं आपको भी। गांधी के देश में रह के गांधी को गाली देते हो। किसने कह दिया खान साहब आपसे कि यह देश सिर्फ और सिर्फ गांधी का है? क्या यह देश स्वतंत्र वीर सावरकर का नहीं? क्या यह देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नहीं? क्या यह देश लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, खुदीराम बोस, बटुक दत्त, चंद्रशेखर आजाद, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज, शंभू राजे, गुरु गोविंद सिंह साहब का नहीं? तो यह खान साहब, एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह देश सिर्फ एक ही व्यक्ति का है और यह देश सिर्फ एक ही विचारधारा का है? मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि कोई भी देश में किसी भी स्वतंत्रता संग्राम में किसी ने एक दिया भी जलाया हो ना तो उसका महत्व है, उसका गुणगान होना चाहिए। जिस तरह से मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या के बाद आप लोगों को दुख होता है, उनके प्रति बोलने की हमारी औकात नहीं, यह बात जिस गर्व से आप लोग कहते हैं, क्या कभी आप लोगों में से किसी ने भी, स्वयं खुद खान साहब के भक्तों, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या खान साहब ने या आप लोगों ने कभी भी स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बारे में बोला है? अरे जिस व्यक्ति के एक ही जीवन में दो दो बार आजीवन कारावास की शिक्षा मिली हो, जिनके कलम म्यान में रखी तलवार की तरह चलती हो और जिससे प्रेरणा लेकर भगत सिंह तक बनता हो, उस व्यक्ति का अपमान कांग्रेस पिछले 76 सालों से कर रही है। आपने कभी इस बारे में बोलने की चाह रखी? जी नहीं। क्यों नहीं रखी? क्योंकि खान साहब, अंदर की बात बता दूं, फंडिंग जो नहीं मिलती। जब से मैंने होश संभाला तब से मैं एक बात को समझता आ रहा हूं। हर कोई कहता है कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मार डाला, खास करके कांग्रेस कहती है कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा जी को मार डाला, लेकिन कोई भी यह नहीं बताता कि आखिरकार नाथूराम गोडसे ने मोहनदास करमचंद गांधी जी को ही क्यों मार डाला।
इस सवाल का कोई तो जवाब होगा। इसके पीछे का हेतु क्या था? यहां पर एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन चीजों को मैं यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। एक बात को यहां पे समझो कि हम जब भी कोई चीज करते हैं तो हम क्या करते हैं यह अनिवार्य नहीं होता, हम क्यों करते हैं, उसके पीछे का हेतु क्या होता है। कोई भी कर्म करने से पहले उसके पीछे का हेतु निश्चित करता है कि वो कर्म सही है अथवा अयोग्य है। यानी कि छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहता हूं, खान सर के भक्तों आप भी जरा ठीक से सुन लेना कि अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि इंडियन आर्मी और आतंकवादी ये दोनों भी एक साथ गोलियां चलाती है, तो क्या दोनों को एक ही श्रेणी में और एक ही मापदंड में रखा जाएगा? क्योंकि इंडियन आर्मी भी गोली चलाती है और यहां पर आतंकवादी भी गोलियां चलाती है, लेकिन इन दोनों का हेतु बहुत ही अलग है। इंडियन आर्मी गोलियां चलाती है ताकि अपने देश की, अपने वतन की हिफाजत कर सके, और आतंकवादी गोलियां चलाते हैं क्योंकि अपने मकसद को पूरा कर सके। इनका हेतु भिन्न भिन्न है लेकिन कर्म एक ही है। तो यहां पर आपका कर्म यह बताता है कि आपने जो भी किया वो सही था या फिर गलत। ठीक उसी तरह नाथूराम गोडसे का हेतु बताता है कि महात्मा गांधी को जो मारा वो सही था या गलत था। एक बात हमेशा से कही गई है कि हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी अगर कोई है तो पंडित हुतात्मा नाथूराम गोडसे, और जिसे कांग्रेस हमेशा से बढ़ा चढ़ाकर बतलाती है। खान सर द्वारा भी यही चीजों को आइडियलाइज किया जा रहा है, यही चीज बताई जा रही है। लेकिन आप लोगों के मन में क्या यह सवाल आया, क्या आप लोगों ने यह बताना जरूरी समझा कि खान साहब अब्दुल रशीद कौन था, जिसने महात्मा स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 25 दिसंबर 1926 के दिन दिल्ली में कर डाली? क्या आपके अंदर यह हिम्मत है कि अब्दुल रशीद को आतंकवादी कह डालो? क्या आपके अंदर यह हिम्मत है, जितना दुख और जितना आपका खून खौला मोहनदास करमचंद गांधी के वध पे, क्या उतना ही दुख, उतना ही खून आपका महात्मा श्रद्धानंद जी के खून के बाद खौला था? शायद नहीं, क्योंकि वे आपके ही पसंदीदा समूहों से थे। माफ कीजिएगा लेकिन इस बात को समझने की चाह रखनी चाहिए कि इनकी मीठी छुरी थोड़े कामयाबी के बाद अपना रूप दिखाने लग जाती है। इस तरह से मोहनदास करमचंद की गांधी की हत्या कर दी, उसी तरह से मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या के बाद पुणे के अंदर जो मृत्यु का तांडव चला था, क्या आप उस पर कभी वक्तव्य करेंगे? क्या आप यह बताएंगे कि ब्राह्मणों को घर से चुन चुन कर मारा गया? क्यों? क्योंकि नाथूराम गोडसे भी एक ब्राह्मण थे। पुणे के अंदर 8000 से ज्यादा ब्राह्मणों को जलाकर राख कर दिया गया, और ये करने वाले कोई और नहीं, आपके ही अहिंसा परमो धर्म, ये बात का सीख देने वाले मोहनदास करमचंद गांधी के अनुयायी ही थे। तो इस बात को समझना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बस इतना ही बतला चाहूंगा कि इतिहास हमेशा से छुपाया जाता है, और इतिहास को समझने के लिए पहले इतिहास को समझना और उसे सीखना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। किसी पर भी विश्वास रखने से पहले स्वयं उस चीज की पुष्टि करें। और एक बात, मोहनदास करमचंद गांधी महान थे या नहीं, नाथूराम गोडसे आतंकवादी थे या नहीं, इस बात को जिस तरह से आप लोग आइडियलाइज करके बतलाते हो, कभी इस चीज को भी बतलाना कि क्यों एक लड़का जो गांधी को अपना सर्वस्व मानता था, गांधी का वध कर डाला। इस बात को हमेशा सोचने की मंशा रखना कि क्यों इस देश के अंदर ही अक्सर तमाम देशभक्तों को हटाकर सिर्फ और सिर्फ दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, इस गाने को बड़े शौर्य के साथ गाया जाता है और वंदे मातरम को बोलने से भी इनकार किया जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आता है और इस चैनल पर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार को जरूर रखते जाइएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।